सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करती है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, भरोसा। आज का पंचांग 7 मई 2026, दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:45 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:38 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 1:26 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मीन राशि 7 मई 2026, दिन गुरुवार। आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी मानसिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपकी जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। आपको धीरज से काम लेना होगा। आज दिन का अधिकतर समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। संतान से जुड़ी कोई समस्या आज हल हो जाएगी। आर्थिक योजनाएं भी आसानी से पूरी होगी। आज का दिन अंतर्ज्ञान, गहराई और छुपी बातों को समझने का है। परिवार में किसी मुद्दे पर बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है। बुजुर्गों की शांत दृष्टि किसी अनकही स्थिति को उजागर कर सकती है। बच्चे किसी बात को महसूस करेंगे लेकिन कहने में झिझक भी दिखाएंगे। आर्थिक मामलों में किसी छुपे अवसर या जोखिम को पहचानने की क्षमता आज मजबूत रहेगी। व्यापार में किसी साझेदारी या योजना के गुप्त पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। तकनीकी क्षेत्र में किसी जटिल समस्या का समाधान अंतर्ज्ञान से खोजा जा सकता है। कानूनी क्षेत्र में किसी दस्तावेज या शर्त का गहराई से अध्ययन लाभ देगा। चिकित्सा क्षेत्र में लक्ष्यों के पीछे छुपे कारणों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। कला क्षेत्र में गहरी प्रेरणा से अच्छा काम संभव है। स्वतंत्र रूप से काम करने वालों को किसी अनुभवी या अवसर के छुपे क्षेत्र को समझने की जरूरत है। विवेक और अंतर्ज्ञान दोनों साथ चलेंगे। सावधानियां, बातचीत करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें, वरना वाद विवाद जैसे स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। घर में अचानक मेहमानों के आने से कोई महत्वपूर्ण काम भी अटक सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी को घर की व्यवस्था सुखद बनाए रखने के लिए आपसे सामंजस्य रखना जरूरी है। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। आपकी उदारता निखर कर सामने आती है और आपकी बातचीत गर्मजोशी और भावपूर्ण लगती है। भावनात्मक रूप से समस्याओं का समाधान स्वाभाविक रूप से आता है, जिससे आपको रिश्तों में सामंजस्य बनाने में मदद मिलती है। समय सही नहीं लग सकता, इसीलिए अपनी इच्छाओं और धैर्य और सावधानी से पूरा करें। अपनी अपेक्षाओं को जमीनी रखें। अवास्तविक आदर्शों से बचें जो निराशा का कारण बन सकते हैं। कोमल आशाओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी जरूरतों के प्रति सचेत रहें और निरंतर भावनात्मक जागरूकता के साथ प्रेम का पोषण करें। बात करते हैं करियर की। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है। हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्य में उलझा रहता है, लेकिन यह ठीक है। काम से एक दिन की छुट्टी लें और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस कर रहे लोगों को अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से सावधान रहना होगा। हालांकि
मुनाफादायक स्थिति भी बनी हुई है। कारोबार की शुरुआत कर रहे युवाओं को किसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में अपने कामों पर पूरी तरह फोकस रखें। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खान पान से परहेज रखें। वायु विकार और जोड़ों में दर्द जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। आपके नया नश का आकर्षक है और आपको बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। शरीर की मसाज करवाएं जिससे त्वचा में चमक आएगी। हेयर कट करवा सकते हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि फूलों की पंखुड़ियों से भरे हुए टब में कुछ देर लेटने से भी आराम मिलेगा। खुद के लिए स्वास्थ्य कर मजे लेने में ना हिचकिचाएं। आपको इसकी जरूरत है और आपको इसका पूरा हक भी है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र या हल्दी का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।